हेलो नमस्कार। मैं आपको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको इस नोट्स के द्वारा बताना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट कौन है? भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट अशोक को कहा जाता है। अशोक को कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? कब निरस्त किया गया? 1912 में निरस्त किया गया, ये तो आपको पता ही है। और 1912 में वायसराय कौन थे? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। अच्छा, अंतिम पेशवा किसे कहा जाता है? बाजीराव द्वितीय को। बाजीराव द्वितीय को अंतिम पेशवा कहा जाता है। कुल पेशवाओं की संख्या 7 थी। और इसी में एक प्रश्न और बन जाता है। क्या बन जाता है? अंतिम महान पेशवा। अंतिम महान पेशवा किसे कहा गया? माधवराव को। माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि मराठों में पेशवा का शासन चला था। भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में चला था। एक चोल वंशी शासक था जिसने युद्ध में ही अपना राज्याभिषेक कराया था। उसका नाम बता सकते हैं आप कौन है? राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध स्थल में ही अपना राज्याभिषेक कराया था। अणुव्रत किससे संबंधित है? अणुव्रत जैन धर्म से संबंधित है। उसी प्रकार त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिपीटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, अणुव्रत जो है जैन धर्म से संबंधित है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण है। अच्छा, उपाधि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ उपाधि है, एक साथ तो मैं नहीं बता रहा हूँ। शिलादित्य उपाधि थी हर्षवर्धन की। इतिहासकार हैं एक इतिहासकार है सेवल, जिन्होंने विजयनगर का इतिहास लिखा। विजयनगर का इतिहास सेवल ने लिखा था। मालदीव जैसे आप जानते हैं एक द्वीप है। इस पर सबसे पहले एक भारतीय राजा ने विजय प्राप्त की थी। उस राजा का नाम है राज प्रथम, जो कि चोल वंश से संबंधित थे। इन्होंने किया था। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। और सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन थे? पुलुआमी चतुर्थ थे सात वंश के अंतिम शासक। ठीक है। सर्वाधिक समय शासन किया था संगम वंश ने। संगम वंश है ससातुआ, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीड़ो वंश, ये 4 वंश थे भैया। और जिसमें सबसे कम शासन किया था सालू वंश ने, और सबसे अधिक शासन किया था संगम वंश ने। अच्छा, ठीक है, पता चल गया। सबसे कम शासन किसने किया? सालू वंश ने। और सबसे अधिक समय तक शासन किया था संगम वंश। अब अगला प्रश्न था, छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। छोटा नागपुर विद्रोह 1820 में हुआ था तथा संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। बार बार पूछिए। छोटा नागपुर विद्रोह 1820 में हुआ था। अब आओ प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 में इसका आदेश हुआ था। हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 में, लेकिन इसका आदेश हुआ था 20 जुलाई 1905 ईस्वी में। अब प्रभावी जो था, ये बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। दोनों प्रश्न ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा जाए अगर बंगाल विभाजन कब हुआ, तब तो आप बता देंगे 20 जुलाई 1905 में। कहीं कहीं ये प्रश्न ही पूछे जाते हैं कि प्रभावी कब हुआ, किस तिथि को हुआ बंगाल विभाजन, तो 16 अक्टूबर 1905 होगा। जब 16 अक्टूबर 1905 होगा तो उसमें 2 विकल्प नहीं आएंगे, 20 जुलाई 1905 नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। अब आगे, केंद्र में द्वैध शासन। आपको पता ही होगा द्वैध शासन के बारे में। ठीक है।
1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तरन तारण नामक नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव ने एक और काम किया था। क्या किया था? आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने लगाया भैया? किसने लगाया? जहांगीर ने लगाया था। जहांगीर के समय ये हुआ था। ठीक है, अब आ जाइए कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। और उस समय कलिंग का शासक कौन था? उस समय कलिंग का शासक नंदराज था। नंदराज कलिंग का शासक था जब कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गुप्त काल के एरण अभिलेख में हर्ष की माता यशोमती के सती होने का प्रमाण मिलता है। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, तो आप जानते हैं कि एरण अभिलेख में मिलता है। और एरण अभिलेख संबंधित है गुप्त वंश से। तो गुप्त काल के एरण अभिलेख में हर्ष की माता यशोमती के सती होने का वर्णन मिलता है। अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी? अष्टांग हृदय की रचना वाग्भट्ट ने की थी। अष्टांग हृदय की रचना की थी वाग्भट्ट ने। और मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था? 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य था। अब दूसरा है अशोक का साम्राज्य कब था? अशोक का साम्राज्य 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक। ठीक है, अशोक का साम्राज्य 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। विचार करने वाला व्यक्ति पतित पशु है, रूसो ने कहा था। विचार करने वाला व्यक्ति पतित पशु है, रूसो ने कहा था। आगमनात्मक पद्धति किससे संबंधित है? अरस्तु से संबंधित है। निगमनात्मक पद्धति प्लेटो से संबंधित है। आगमनात्मक पद्धति अरस्तु से संबंधित है। निगमनात्मक पद्धति प्लेटो से संबंधित है। अब अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काल में उग्र किससे कहा जाता था? उग्र अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता था। उग्र। सारनाथ में पहला उपदेश किसने दिया? बताने की जरूरत नहीं, पता ही है, महात्मा बुद्ध ने दिया। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह का मतलब क्या है? राजाओं का निवास स्थान को राजगृह कहा गया, या राजाओं का घर। अच्छा, ठीक है। अब आगे देखिए आप, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। विलोबी। संप्रभु का आदेश ही कानून है, ऑस्टिन का कथन है। संप्रभु का आदेश ही कानून है, ऑस्टिन का कथन है। कानून केवल आदेश ही नहीं अपितु अनुरोध भी है। कानून केवल आदेश ही नहीं अपितु अनुरोध भी है, लास्की का कथन है। संप्रभुता के सिद्धांत को व्यक्त किया गया वेस्टफेलिया संधि कब हुआ था? 1648 में। वेस्टफेलिया संधि 1648 में हुआ था। वैशाली राजधानी थी, किसकी राजधानी थी वैशाली? लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है मृतकों का टीला। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। और हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? कहाँ से प्राप्त होता है? उड़ीसा से प्राप्त होता है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उत्कल था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल है। ठीक है, अब आगे देखिए, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर
अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। सांख्य, सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। सुंगयुन चीनी यात्री स्कंदगुप्त के समय में आया। सुंगयुन चीनी यात्री स्कंदगुप्त के समय में आया था। अच्छा क्वेश्चन है। सुंगयुन चीनी यात्री थे एक, जो कि स्कंदगुप्त के समय में आया। साइमन कमीशन आया था लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन आया था लॉर्ड इरविन के समय में। ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रिटेन ने पंजाब को अपने राज्य मिलाया। 1849 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को जाता है भैया। केंद्र में राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगता है, इसका प्रावधान ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी गलती से लगा देते हैं। अच्छा बच्चों, बहुलवाद क्या है? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है भैया। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? इस्लाम शाह हुआ था। इस्लाम शाह। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। दैट्स ऑल।